बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सबको सत श्री अकाल और यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि खासकर हमारी माताओं और बहनों के लिए खाना बनाने का टाइम हो रहा है, तो वो अपनी घड़ी भी देख रही हैं कि अब थोड़ी देर में घर जाके बच्चों को खाना भी खिलाना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारी चुनावी सभा में आए हैं। अभी रास्ते आते हुए मैं सोच रही थी कि कुछ साल पहले, मात्र 10 साल पहले की बात है कि जो सारे लोग आज यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए हैं, चाहे हमारे भाई कुलदीप कुमार जी हों, चाहे मैं हूं, 10 साल पहले हम में से किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हम राजनीति में आएंगे। हम भी आप लोगों की तरह एक आम परिवार से, एक मिडिल क्लास परिवार के लड़के लड़कियां थे। हम राजनीति में क्यों आए? हम भी पढ़े लिखे थे, हम भी नौकरियां कर रहे थे। हम राजनीति में इसलिए आए क्योंकि हम देखते थे कि चुनाव आता है, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं, नेता आते हैं, नेता जाते हैं, लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आता, कोई भी सुधार नहीं आता। बताइए सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? ऐसा ही लगता था ना, ऐसा ही लगता था एक आम इंसान को। हमें लगता था ये बड़े बड़े नेता आते हैं, जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? एक पार्टी जीते या दूसरी पार्टी जीते, दूसरी पार्टी जीते या तीसरी पार्टी जीते, हमारी जिंदगी तो वैसी की वैसी मुश्किल रहती थी। यहाँ पे इतनी महिलाएं बैठी हैं, उनको तो पता है कि जब पहली तारीख आती थी और घर में जो हाथ में पैसे आते थे, तो हर महिला और हर गृहिणी यही सोचती थी कि इतने से पैसे में महीना कैसे कटेगा। बताइए सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? और 25 तारीख को जब सारे पैसे हाथ के खत्म हो जाते थे, तो सोचते थे जी अगले 5 दिन कैसे काटूं, किराने की दुकान से उधार लूं, बच्चे का कुछ खर्चा होगा तो कैसे करूं। हमारे बच्चे पढ़ लिख के भी नौकरियां नहीं पा पाते थे, महंगाई बढ़ती रहती थी। हमारे घर से लड़कियां जब घर से बाहर कदम रखती तो हम सोचते थे कि घर से बाहर तो जा रही हैं, लेकिन अंधेरा होने के बाद जल्दी से घर आ जाएं, वरना हमारा दिल धक धक करता रहता था। बताइए सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? यही सोचते थे ना हम कि कोई भी नेता आए, हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये दिल्ली वालों का सौभाग्य है कि 9 साल पहले दिल्ली की राजनीति में एक ऐसा शख्स आया जिसने आपकी और हमारी जिंदगी को बदल डाला। क्या नाम है उस आदमी का? क्या नाम है उस आदमी का? क्या नाम है उस आदमी का? मुझे याद है, मैं सारी जिंदगी दिल्ली में रही हूं कि एक समय ऐसा था जब बिजली का बिल देने के लिए अपने घर का बाकी खर्चा काटना पड़ता था। 10 साल पहले दिल्ली का ये हाल होता था। महंगी बिजली होती थी, फिर भी घंटों घंटों बिजली जाती थी कि नहीं जाती थी? और हम फोन मिलाते रह जाते थे डेसू वालों को, कब आएगी बिजली, कब आएगी बिजली। माताएं बैठ के पंखा चलती थी। याद है कि नहीं याद है? अब बताइए 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती है? आती है कि नहीं आती? 24 घंटे बिजली किसने दी है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। किसने दी? किसने दी? किसने दी? और जादू देखिए, 24 घंटे बिजली आती है और बिजली का बिल कितना आता है? कितना आता है? कितना आता है? 0 बिजली बिल। किसने दिया? किसने दिया? किसने दिया? कोई सोच सकता था कि 24 घंटे बिजली आएगी और वो भी बिल्कुल फ्री? लेकिन अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया। दिखाया कि नहीं दिखाया? हम यहां से 2-4 कदम की दूरी पे जाएंगे, कई सारी बड़ी बड़ी सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग दिख जाएंगी। आप याद करिए, 10 साल पहले याद करिए इन सरकारी स्कूलों का क्या हाल होता था।
आप स्कूल के अंदर जाइए, सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। बच्चों के बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं होता था, टाट पट्टी पे बच्चे बैठते थे। क्लास में ब्लैक बोर्ड नहीं होता था, टीचर नहीं होते थे, पंखे नहीं होते थे, लाइटें नहीं होती थी। सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? टिन शेड में चलते थे स्कूल। गर्मी का मौसम आता था तो बच्चे पसीने पसीने हो जाते थे। ठंड का मौसम होता था तो सर्दी में ठिठुरते थे। ये होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। जिसके पास भी थोड़े से पैसे आते थे वो सोचता था कि अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डाल दूं तो उसका कोई भविष्य ठीक हो जाएगा। सोचते थे कि नहीं सोचते थे? लगता था कि अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाया बच्चे को तो कहीं पे मैकेनिक का काम करेगा, दुकान में हेल्पर का काम करेगा, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई ठीक नहीं होती। लेकिन मात्र 9 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का काया पलट हो गया। आज आप जाइए, आप न्यू कोंडली का स्कूल देखिए, आप घड़ोली का स्कूल देखिए, आप आसपास के सारे इलाकों के स्कूल देखिए, दिल्ली के किसी भी प्राइवेट स्कूल को पीछे छोड़ देते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूल, अरविंद केजरीवाल के सरकारी स्कूल। जहां टेंट वाले स्कूल होते थे, आज 4-4 मंजिल के स्कूल हैं। जहां पे पीने को पानी नहीं होता था, टॉयलेट साफ नहीं होता था, आज वहां पे स्कूल में एयर कंडीशनर लगे हुए हैं। आज स्कूल में लिफ्ट लगी हुई है, आज शानदार लैब बनी हुई है। ये है दिल्ली के सरकारी स्कूल। आज एक गरीब परिवार का बच्चा जब सरकारी स्कूल में जाता है तो उसे मैकेनिक नहीं बनना पड़ता, वो मर्सिडीज बेंज में जाकर ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनता है, लाखों की तनख्वाह कमाता है। ये है दिल्ली के सरकारी स्कूल। हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में अच्छा भविष्य किसने दिया? किसने दिया? आज देश के इतिहास में पहली बार सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले गरीब बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, जेईई का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, मेडिकल का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। गरीब से गरीब परिवार के बच्चे बड़ी बड़ी कॉलेजेस में जा रहे हैं और वहां से लाखों रुपए की नौकरी लेके निकल रहे हैं। ये है अरविंद केजरीवाल की सरकार। यहां पे बहुत हमारी बहनें बैठी हैं। बताइए, डीटीसी बस में जाती हैं कि नहीं जाती हैं? हाँ जी, जाते हो? कितना किराया लगता है? कितना लगता है? 0। किसने किया 0? किसने किया 0? किसने किया 0? यहां पे हमारी इतनी माताएं और बहनें बैठी हैं। पहले कॉलेज जाने के बारे में हम सोचते थे कि बेटियों को कॉलेज भेजें कि नहीं भेजें, इतना खर्चा आता है। कहीं दूर नौकरी करने के बारे में महिलाएं सोचती थी। क्यों? क्योंकि लगता था कि कुछ हजार रुपए की तो तनख्वाह होती है, उसमें से आने जाने में सारा खर्चा निकल जाता है। लेकिन आपके भाई, आपके बेटे अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी बहनों के लिए दिल्ली में डीटीसी की बस की यात्रा फ्री कर दी। यह है अरविंद केजरीवाल की सरकार। हमारी बहनें यह भी बताएंगी आपको कि कोई भी महिला हो, अगर वो बीमार हो जाती थी, कभी डॉक्टर पे नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि उनको लगता था 500 रुपए डॉक्टर लेगा, 500 रुपए की दवाई आएगी, 500 रुपए का टेस्ट होगा और 1500 रुपए में महीने का बजट बिगड़ जाएगा। तो बच्चे बीमार होते थे तो डॉक्टर के पास ले जाती थी, पति बीमार होता था तो कहती थी डॉक्टर पे चले जाओ, खुद बीमार होती थी तो कहती थी चलो अदरक खा लो, तुलसी खा लो। कहते हैं कि नहीं कहते? क्यों? क्योंकि खर्चा नहीं करना चाहती थी। और अपनी इन्हीं माताओं और बहनों के लिए पूरी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाए, जहां पे डॉक्टर भी फ्री है, जहां पे दवा भी फ्री है, वहां पे टेस्ट भी फ्री होते हैं। ये है अरविंद केजरीवाल की सरकार। बहुत सारे बुजुर्ग भी बैठे हैं। कोई तीर्थ यात्रा पे गया है यहां से? आप गए हो आंटी जी? कितना खर्चा लगा? 0। बहुत सेवा करी। देखिए, हम लोग पढ़ते तो थे रामायण में श्रवण कुमार के बारे में, जिसने
अपने बुजुर्ग माता पिता को अपने कंधे पे बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाई। लेकिन आज के आधुनिक युग में अगर किसी एक आदमी ने श्रवण कुमार का फर्ज निभाया है, एक बेटे का फर्ज निभाया है, अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करने का फर्ज निभाया है, वो आदमी है दिल्ली का मुख्यमंत्री और आपका बेटा अरविंद केजरीवाल। आज दिल्ली के हजारों बुजुर्गों को देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे द्वारकाधीश हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे तिरुपति बालाजी हो, चाहे वैष्णो देवी हो, दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई है अरविंद केजरीवाल ने। आप ये देखिए कि चाहे फ्री बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे फ्री बस यात्रा हो, चाहे बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा हो, वो इस देश में पहली बार अगर एक आदमी ने करवाई है तो वो आदमी है अरविंद केजरीवाल। और यही कारण है कि आज अरविंद केजरीवाल जी को झूठे आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जेल में डाल दिया। कहते हैं अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, लेकिन दिल्ली के लोगों को पता है कि जो आदमी अपनी जेब में पैसा डालता है वो अपनी बहनों को फ्री बस यात्रा नहीं देता। सबको दिल्ली वालों को पता है कि अगर जो भ्रष्टाचार करता है वो हमारे बच्चों को अच्छे सरकारी स्कूल नहीं देता है। सब दिल्ली वालों को पता है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो वो फ्री इलाज नहीं देता है। सब दिल्ली वालों को पता है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो वो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा नहीं करवाता है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नेता है जिन्होंने जनता का पैसा अपनी जेब में नहीं डाला, दिल्ली की जनता की जेब में डाला, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाया। और इसी से डर लगता है भारतीय जनता पार्टी वालों को। उन्हें पता है कि इतने सारे राज्य हैं जहां पे उनकी सरकार चल रही है, कहीं 20 साल से, कहीं 25 साल से, कहीं 30 साल से, लेकिन वहां पर 24 घंटे बिजली नहीं आती है, वहां पर जीरो बिजली का बिल नहीं आता है, वहां पे सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, वहां पे मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज नहीं मिलता है। तो उन्हें लगा कि केजरीवाल जितना अच्छा काम तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए केजरीवाल को उठा के जेल में डाल दो। इसी डर से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। लेकिन उनको पता नहीं है कि दिल्ली वालों के लिए अरविंद केजरीवाल सिर्फ उनका मुख्यमंत्री नहीं है, दिल्ली वालों के लिए अरविंद केजरीवाल उनका बेटा है, अरविंद केजरीवाल उनका भाई है, अरविंद केजरीवाल उनके पिता के समान है। दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वालों को पता नहीं है। और अब इस चुनाव में दिल्ली वालों ने अपना मन बना लिया है कि जिन लोगों ने उनके बेटे को, उनके भाई को जेल में डाला है, तो अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का जवाब हम किससे देंगे? किससे देंगे? वोट से। किससे देंगे? वोट से। तो इस बार 25 मई को जब हम अपना वोट डालने जाएंगे तो हमें किसी पार्टी के लिए नहीं वोट करना, हमें किसी कैंडिडेट के लिए नहीं वोट करना, हमें अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का बदला लेना है, उसका जवाब देना है। उनको जेल में जो डाला है, जो झूठे आरोप लगा के डाला है, उसका बदला लेना है। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? तो जेल का जवाब किससे देंगे? वोट से। जेल का जवाब किससे देंगे? वोट से। जेल का जवाब किससे देंगे? वोट से। तो भारतीय जनता पार्टी वालों को ये पता चल जाए कि वो अरविंद केजरीवाल को अपने घर से उठा के जेल में तो डाल सकते हैं, लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर लें, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली वालों के दिल से नहीं निकाल सकते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों के दिल में रहते हैं। तो 25 मई को हमें भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का, भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार का,
भारतीय जनता पार्टी के झूठे आरोपों का, भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे चहेते मुख्यमंत्री को जेल में डाला है, उसका जवाब अपनी वोट से देना है, झाड़ू का बटन दबाना है, कुलदीप कुमार को सांसद बनाना है। ये इस बार 25 मई को आपको करना है। तो बताइए 25 मई को जब आप बटन दबाने जाएंगे, बटन कहां पे दबेगा? कहां पे दबेगा बटन? झाड़ू पे। कहां पे दबेगा बटन? झाड़ू पे। कहां पे दबेगा बटन? झाड़ू पे। कहां पे दबेगा बटन? कहां पे दबेगा बटन? झाड़ू पे। कहां पे दबेगा बटन? झाड़ू पे। जितना ज्यादा बटन झाड़ू पे दबेगा, उतनी जल्दी आपका बेटा, आपका भाई अरविंद केजरीवाल बाहर आएगा। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं आप लोग? तो एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। मैं कहूंगी जेल का जवाब और आप कहेंगे, तो सब लोग अपनी मुट्ठी तान लें। जेल का जवाब वोट से। जेल का जवाब वोट से। जेल का जवाब।